बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज हम सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन यूनिवर्स। कि पूरी यूनिवर्स में इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें कैसे पाई जाती हैं बच्चों। क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक बहुत ही छोटे से ज़र्रे से बुनियाद से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसलिए इस बात को भी हम उसके एटम से डिस्कस करेंगे कि आखिर एटम में ऐसी कौन सी मुख्तलिफ खसूसियत पाई जाती है जिसकी वजह से डिफरेंट वैरायटी की थिंग्स हमारी यूनिवर्स में आना शुरू होगी। हम कुछ एटम्स को लेते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, आयरन वगैरह। अब ये तमाम ही एलिमेंट्स हैं, तमाम ही एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी हाइड्रोजन की तरह की नहीं हो सकती, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरह की नहीं हो सकती, नाइट्रोजन सोडियम की तरह का नहीं हो सकता और सोडियम आयरन की तरह का नहीं हो सकता। अब ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से ये तमाम एटम्स एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ है बच्चों। इसकी मेन वजह होती है, मेन रीज़न इज़ द different number of subatomic particles सबएटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद हर एक एटम में मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हर एक एटम की अपनी खसूसियात होती है और उसकी अपनी टाइप और अपनी ही नेचर होती है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका प्रोटॉन नंबर 8 और मास नंबर 16 है। अगर इसकी बात करें तो इसका प्रोटॉन नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 7, 14। अगर हम सोडियम की बात करें 11 इसके प्रोटॉन्स और 23 इसका मास नंबर, और अगर आयरन की बात करें तो 53 इसका प्रोटॉन नंबर। बच्चों, हम पिछले लेक्चर में इस बात को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके थे कि इसको प्रोटॉन नंबर बोलते हैं और इसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मिक्सचर बोलते हैं। ये एटॉमिक मास होता है और ये एटॉमिक नंबर होता है। अब हर एक में क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद मुख्तलिफ, तो एटम्स की टाइप भी मुख्तलिफ और बनने वाली चीज़ें भी मुख्तलिफ हो गई। तो ये मेन वजह है कि हमारे पास यूनिवर्स में डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें पाई जाती हैं। बच्चों, हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ एटम को देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि एटम का एक सेंट्रल पोर्शन होता है और इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं। सेंट्रल पोर्शन को हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम न्यूक्लियस बोलते हैं और इनको शेल्स बोलते हैं। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और हम इन्हें कलेक्टिवली एटॉमिक मास बोलते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब गौर करने वाली बात बच्चों यहाँ पर ये है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस ओनली 1 है, तो सेंट्रल पोर्शन सिर्फ एक है। तो जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो इसी सेंट्रल पोर्शन के अंदर रहेंगे क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं शेल्स की बात करूं तो शेल्स हैज़ मल्टीपल नंबर, लेकिन शेल्स के मल्टीपल नंबर्स हैं। बच्चा, ये पहला शेल इसको के शेल बोलते हैं, ये दूसरा शेल इसको एल शेल बोलते हैं, ये तीसरा इसको एम शेल बोलते हैं और ये चौथा इसको एन शेल बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ शेल्स होते हैं। तो अगर मैं शेल्स को तरतीब से लिखूं तो फर्स्ट शेल इसको हम के शेल बोलते हैं, सेकंड शेल इसको हम
एल शेल बोलते हैं। थर्ड शेल, इसको हम एम शेल बोलते हैं। फोर्थ शेल, इसको हम एन शेल बोलते हैं। इसके अलावा और भी शेल्स होते हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ शेल। इन सबको हम लोग हायर शेल्स बोलते हैं, हायर शेल्स बोलते हैं। बच्चा, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फिक्स होती है। अगर मैं के शेल की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते होते हैं। अगर हम एल शेल की बात करें, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते होते हैं। अगर हम एम शेल की बात करें, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अगर हम एन शेल की बात करें, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और फिर हायर शेल के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाते हैं। 32 इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं बढ़ता। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक हर चीज़ आपको क्लियर होगी। सबसे पहले हम लोगों ने वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस किया। हमने कहा इतनी वैरायटी इस वजह से आ गई क्योंकि हमारे पास एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। हर एक एटम के अपने अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लिहाजा उनकी खुसूसियात भी अपनी अपनी, और उन्होंने अपनी ही किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों को प्रोड्यूस करवाया। अब हम लोगों ने जब ओरिएंटेशन ऑफ एटम को देखा तो हमने कहा कि एक एटम में एक न्यूक्लियस और मल्टीपल शेल्स होते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस एक ही है इसलिए उसमें मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वहीं रहेंगे, लेकिन हमारे पास शेल्स मल्टीपल थे। हमने पहला शेल देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमने कहा हायर शेल्स भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फिक्स होता है, 2, 8, 18, 32 एंड हायर शेल में भी 32। तो इस तरीके से हमने ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जिक्र किया।